हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नेक्स्ट चैप्टर जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम डिटेल में विद प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पर सीखने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटर्स एक्चुअली में क्या होते हैं। अगर आपने C++, जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो उसके अंदर भी ऑपरेटर्स हमारे होते हैं। अगर नहीं भी पढ़ा है फिर भी हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आपको सिखाने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑपरेटर जो होता है ये क्या होता है। ऑपरेटर का काम होता है ऑपरेट करने का। कैसे ऑपरेट करता है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले एन ऑपरेटर इज अ सिंबल। जो हमारे ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। दैट परफॉर्म्स अ सर्टेन ऑपरेशन बिटवीन ऑपरेंड्स, जिसका काम होता है कि दो ऑपरेंड्स के बीच में कुछ टास्क को परफॉर्म करना। जैसे हमें क्या करना हो गया, एडिशन करना हो गया, सब्ट्रैक्शन करना हो गया, मल्टीप्लिकेशन करना हो गया, डिवीजन करना हो गया, या फिर अदर्स कुछ टास्क परफॉर्म करने हो गए, तो उस कंडीशन पे हम किसका यूज करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है, एक x है और दूसरा क्या है हमारा y है। तो ये जो यहाँ पर जो हमारे ये वैल्यूज हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑपरेंड्स बोल देते हैं। अगर इन दोनों को हमें आपस में ऐड करना है तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, प्लस सिंबल का यूज करेंगे। तो यही जो सिंबल होता है ये क्या होता है हमारा, ये ऑपरेटर होता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑपरेटर बोल देते हैं। और यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल्स हैं, यानी कि जिसका काम हमें करना है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स बोलते हैं। मान लेते हैं x इक्वल कुछ वैल्यू दी गई है, y इक्वल कुछ वैल्यू दी गई है। तो इस कंडीशन पे इस टास्क को हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है, जिसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड्स क्या होते हैं। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जिसका हम काम करते हैं, और ऑपरेटर क्या होते हैं, जो काम करता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्लस है ये कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करेगा, और यहाँ से जो एक्स वाई है इसके लिए ये क्या करेंगे, यहाँ पर काम को करेंगे। अब इसको हम समझते हैं। यहाँ से हमें तो समझ में आ गया कि ऑपरेटर क्या होते हैं। सिंपल सा आपको पता होना चाहिए, जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या होते हैं, सिंबल होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, यानी कि ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर टोटल 4 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिसमें से फर्स्ट होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड होता है रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं, चाहे आप रिलेशनल बोलें या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर इसको आप बोल सकते हैं। थर्ड होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, फोर्थ होता है यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर। अब एक एक करके इन सभी को हम समझने वाले हैं यहाँ से विद प्रैक्टिकल के साथ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो गया, और यहाँ से डिवीजन का हो गया, यहाँ पर परसेंटेज का हो गया, और ये डबल टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल हो गया। इन सभी का क्या मतलब होता है इसको हम एक एक करके समझने वाले हैं। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, दो नंबर्स को आपस में ऐड करना है। मान लीजिए a इक्वल कुछ वैल्यू दी गई है यहाँ पर 2, और b इक्वल कुछ वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है, यहाँ से ले लेते हैं 6। अब इन दोनों नंबर्स को हमें आपस में ऐड करना है, तो उसके लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज करेंगे, जिसके लिए हम प्लस सिंबल को यूज करेंगे, a प्लस b कर देंगे यहाँ से। तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2 + 6 ऐड होकर के यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है वैल्यू को, यानी a माइनस बी करना है, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, 2 - 6 हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे जो हमारा रिजल्ट आएगा -4 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। मॉड्यूलस यहाँ पर परसेंटेज जो होता है ये किसी भी नंबर का जो रिमाइंडर होता है उसको फाइंड आउट करने का काम करता है, जिसको आप मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं। अगर किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है, जैसे 2 की पावर हमें 3 कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसको यूज करते हैं, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई उसके बाद हम 3 लिखते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, उसकी पावर कैलकुलेट हो जाती है। अब इसको सबसे पहले हम प्रोग्राम करके देखने वाले हैं। अब यहाँ से हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर के ऊपर। सबसे पहले तो यहाँ से हम कोड एडिटर को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनको हमें यूज करके देखना है, जिसके लिए हम यहाँ पर कमेंट देने वाले हैं। कमेंट हमने क्या दे दिया यहाँ से, अरिथमेटिक
ऑपरेटर। उसके बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम ऑपरेंड को क्रिएट करते हैं। a इक्वल हमने कुछ वैल्यू ले ली, मान लेते हैं a इक्वल हमने 2 ले लिया। उसके बाद b इक्वल हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर जो फर्स्ट ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, प्लस का होता है, जिसके लिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले दोनों नंबर्स को हम यहाँ से ऐड करने वाले हैं। तो प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से हमने क्या कर दिया, a प्लस b। अब इसको हम यहाँ से सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही कोड को रन करते हैं उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिजल्ट आया हुआ है वो 5 आ चुका है। यहाँ पर 2 और 3 को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब अगर मुझे मान लीजिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है तो उस कंडीशन पे भी हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से माइनस सिंबल को यूज करेंगे, जो हमारा माइनस ऑपरेटर होगा, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है। इसको रन करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 में से जो 3 है माइनस होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन का है, तो मल्टीप्लाई भी हम करके देखने वाले हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, a मल्टीप्लाई b कर दिया। उस कंडीशन पे क्या रिजल्ट आता है, यहाँ से a मल्टीप्लाई बाई v कर दिया हमने और इसको सेव किया। सेव करने के बाद 2 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी, तो यहाँ से क्या आ चुका है, 6 आ चुका है। तो इस प्रकार से हमारा मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट होता है हमारे डिवीजन का। मान लीजिए हमें कुछ यहाँ से क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ से a डिवाइडेड बाई हमें क्या करना है, b करना है। जो हमारा a है वो b से क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। इसको हम रन करते हैं तो उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या आया हुआ है, पॉइंटिंग में वैल्यू आपको प्रिंट में मिल रही है। अगर यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है पॉइंटिंग में मिल रही है 0.66 समथिंग, यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। अगर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, उस कंडीशन पे क्या रिजल्ट आना चाहिए, इसको हम रन करते हैं। फिर भी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक फ्लोटिंग वैल्यू में ही आएगा। यानी कि आपका अगर रिजल्ट पॉजिटिव भी आ रहा है, यानी कि एक इंटीजर वैल्यू भी आ रही है, फिर भी जो आपका यहाँ पर कोड एडिटर होता है वो क्या करता है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो हमेशा फ्लोटिंग वैल्यू ही रिटर्न करता है जब भी आप नंबर्स को डिवाइड करते हैं उस कंडीशन पे। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं, डिवीजन के बाद यहाँ पर हम मॉड्यूलस निकालने वाले हैं। मॉड्यूलस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, हमारा परसेंटेज का होता है, जो कि किसी भी नंबर का मॉड्यूलस फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसको हम करके देखते हैं। तो यहाँ से हमने नेक्स्ट लिख दिया प्रिंट, उसके बाद यहाँ से हमने क्या कर दिया, a मॉड्यूलस, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, b कर दिया। अब इस कंडीशन पे जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए, यहाँ पर हम वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। यहाँ से हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू को हम रखने वाले हैं 6 और इस वैल्यू को हमने कर दिया यहाँ से 4 और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद कोड को रन करते हैं तो इस कंडीशन पे जो हमारा मॉड्यूलस आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। जो लास्ट वाली वैल्यू आ रही है वो हमारी किसकी है, मॉड्यूलस की वैल्यू है, जो कि 2 आ रही है। अब ये 2 कैसे आ रही है, इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू थी, 4 डिवाइडेड बाई 6 थी। तो यहाँ से 4 से अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ से 4, उसके बाद यहाँ पर क्या वैल्यू बच रही है, 2 बच रही है। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगी। यही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं। तो ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। अगर हम 2 से 3 को डिवाइड करते हैं तो इस कंडीशन पे 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमारा मॉड्यूलस क्या आएगा, अगर आप देखें तो मॉड्यूलस हमारा 1 आने वाला है। अगर यहाँ से हमने वैल्यू 3 कर दी और यहाँ पर हमने वैल्यू क्या कर दी, 2 कर दी, तो इस प्रकार से इसका मॉड्यूलस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मॉड्यूलस आया हुआ है वो क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। तो जब भी आपको किसी भी नंबर का, किसी भी 2 नंबर्स के बीच में मॉड्यूलस फाइंड आउट करना होता है तो उस कंडीशन पे आप किसका यूज करते हैं, जो हमारा परसेंटेज वाला ऑपरेटर होता है, जिसको हम मॉड्यूलो ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसका हम यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने का काम करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो कौन सा ऑपरेटर होता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर डबल टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी एक प्रकार से पावर फाइंड आउट करने का यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेटर होता है। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर क्या करना है, 3 की पावर यहाँ पर 2 टाइम्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने क्या कर दिया, प्रिंट, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, a मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई, उसके बाद हमने क्या कर दिया, b कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए, कोड को हम रन करते हैं तो यहाँ पर 3 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है, 9 होता है, जो कि क्या होगी, 3 की पावर होगी। तो यहाँ से क्या हो चुका है, फाइंड आउट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर्स का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पावर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमें 5 की पावर फाइंड आउट करनी है तो 25 होनी चाहिए, तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ चुका है, 25 आ चुका है। तो इस प्रकार से हम किसका यूज करते हैं, जितने भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उन सभी का हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारा होता है वो क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये किस प्रकार से वर्क करता है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है यानी कि रिलेशन बताने का काम करता है या फिर कंपैरिजन करने का काम करता है, दो वैल्यू को आपस में, यानी दो ऑपरेंड्स जो होंगे उनकी जो भी वैल्यू होगी उनको आपस में कंपैरिजन करने का काम करेगा। यानी कि मान लीजिए जैसे मैथ के अंदर हम क्या करते थे, मान लीजिए हम चेक करते थे 1 = 1 के है तो यहाँ पर एक सिंगल इक्वल का हम यूज करते थे। लेकिन जब भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर हमें दो वैल्यू को आपस में चेक करना होता है कि वो इक्वल है या फिर नहीं है, तो उस कंडीशन पे हम डबल टाइम्स इक्वल सिंबल को यूज करते हैं। यहाँ पर 1 = 1 करेंगे तो ये जो कंडीशन होगी हमारी क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं यानी कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, इसकी वैल्यू जो रिटर्न होती है यानी जो इसका रिजल्ट आता है या तो वो ट्रू में आएगा या फिर वो फॉल्स में आएगा। अब मान लीजिए जैसे मैथ के अंदर हम क्या करते थे, जब भी हमें नॉट इक्वल लिखना होता था उस कंडीशन पे हम इस प्रकार से नॉट इक्वल को लिखते थे। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन का सिंबल लिखते हैं जिसको हम नॉट ऑपरेटर बोलते हैं, उसके बाद इक्वल लिखते हैं तो सेम काम करता है। ये क्या करता है, किसी भी वैल्यू को निगेटिव बताता है। क्या यहाँ पर चेक करेगा कंडीशन यहाँ पर ट्रू है या फिर फॉल्स है, उसको चेक करेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक करके देखने वाले, इसको इक्वल टू इक्वल या ऑपरेटर बोलते हैं, इसको नॉट इक्वल ऑपरेटर बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन, इसको लेस देन, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू और इसको हम लेस देन इक्वल टू को ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं या फिर आप बोल सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, जो कि दो नंबर्स के बीच में रिलेशन बताने का या फिर कंपैरिजन करने का काम करते हैं। अब सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं, दो नंबर्स हम लेने वाले हैं और उनके लिए हम क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम आ जाते हैं कोड एडिटर पर और अभी के लिए ये जो हमारा पूरा का पूरा डेटा है इसको हम क्या करने वाले हैं, कमेंट आउट करने वाले हैं। सेलेक्ट किया और इसको हमने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो है हमारा वो क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो यहाँ से हम लेने वाले हैं सिंपल सा कंपैरिजन ऑपरेटर। और इसके लिए सबसे पहला फर्स्ट ऑपरेंड जो हम लेने वाले हैं, मान लीजिए हमने इस बार x ले लिया, x इक्वल क्या वैल्यू हमने रख दिया, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रख दी 40। उसके बाद y इक्वल हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू ले ली, y इक्वल वैल्यू हमने रख दी 90। अब क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है ये दोनों वैल्यू जो हैं वो आपस में इक्वल है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम इक्वल टू इक्वल ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ से हमने प्रिंट किया और यहाँ से हमने क्या लिख दिया, x इक्वल टू इक्वल y के है। उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, सेव किया। सेव करने के बाद कोड को रन करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं फॉल्स रिटर्न हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स में आ रही है। फॉल्स में कैसे आ रही है, यहाँ से अगर आप देखें यहाँ पर जो कहा गया है उसका कहने का क्या मतलब है, जो 40 है क्या वो यहाँ पर 90 के इक्वल है, यानी 40 इक्वल टू इक्वल 90 के है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, यानी कि ये इसके इक्वल है ही नहीं। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या वैल्यू रिटर्न हुई हमारे पास, फॉल्स वैल्यू रिटर्न हुई, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो हैं वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर आप देखते ही समझ जा रहे हैं। अगर यहाँ से हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू को भी हमने क्या कर दिया, 40 कर दिया, उस कंडीशन पे हमें ट्रू रिटर्न में मिलेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू जो है वो क्या है, इक्वल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से हम चेक करते हैं। अब इसको हम यहाँ से Ctrl+Z कर देते हैं और इसको हमने सेव किया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नॉट इक्वल टू। यहाँ से हमने प्रिंट किया और इसके बाद x नॉट इक्वल टू यहाँ पर हमने क्या कर दिया, y के है, यानी कि जो x वाली वैल्यू है क्या वो y के इक्वल नहीं है। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो x की वैल्यू है वो y के इक्वल नहीं है। नॉट लग गया, इसका मतलब क्या कह रहा है, नहीं है। तो यहाँ पर ये आंसर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट यानी करेक्ट है कि जो x की वैल्यू है वो y के इक्वल है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या वैल्यू रिटर्न हुई है, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू रिटर्न हुई है वो ट्रू रिटर्न हुई है, क्योंकि जो हमारी 40 वैल्यू है वो किसके इक्वल नहीं है,
वो 90 के इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन पे क्या रिटर्न हुआ है, यहाँ से ट्रू वैल्यू रिटर्न हुई है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, ग्रेटर देन का, लेस देन का। हमें मान लीजिए चेक करनी है कि जो यहाँ पर x की वैल्यू है वो क्या बड़ी है y की वैल्यू से। x के अंदर हमारी 40 है और y के अंदर हमारी क्या वैल्यू है, यहाँ पर 90 है। तो ये कंडीशन जो होगी ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी 40 है वो 90 से छोटी है। तो यहाँ पर क्या रिटर्न होना चाहिए, यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। तो इसको भी हम करके देखने वाले हैं। यहाँ से हमने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, जो x की वैल्यू है वो क्या ग्रेटर देन है y से, यानी कि क्या y से बड़ी है x की जो वैल्यू है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो हमारी x की वैल्यू है y से छोटी है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ से फॉल्स क्या हो गया है, रिटर्न हो गया है, क्योंकि जो हमारी 40 वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर वो बड़ी नहीं है 90 से। तो इस कंडीशन पे क्या रिटर्न हुआ है, फॉल्स रिटर्न हुआ है। अब नेक्स्ट चेक करने वाले हैं यहाँ से, क्या जो हमारी x की वैल्यू है वो छोटी है y से। तो इस कंडीशन पे जो हमारा आंसर आएगा वो बिल्कुल ट्रू आएगा, क्योंकि जो x के अंदर वैल्यू है, x के अंदर हमारी क्या वैल्यू है, 40 है। तो 40 जो है वो ऑलरेडी छोटी है 90 से, क्योंकि जो 90 है वो बड़ी है 40 से। तो इस कंडीशन पे ट्रू रिटर्न होना चाहिए। तो यहाँ से ये वैल्यू हमें क्या रिटर्न में देगा, यहाँ से ट्रू वैल्यू रिटर्न में देगा। तो इसको हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद कोड को रन करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो वैल्यू आई हुई है वो क्या प्रिंट होकर के आई हुई है, ट्रू वैल्यू प्रिंट होकर के आई हुई है। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर होता है हमारे पास वो क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। मान लीजिए जो हमारी वैल्यू है, यहाँ से हम चेक कर रहे हैं जो 40 है वो क्या 90 से बड़ी है या फिर 90 के इक्वल है। तो उस कंडीशन पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल को यूज करेंगे, यानी कि अगर बड़ी नहीं है तो उसके इक्वल तो हो ही सकती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से क्या लिख दिया, 40, x इक्वल भी 40 है और y इक्वल भी 40 है। तो इस कंडीशन पे ट्रू रिटर्न होना चाहिए अगर हम करते हैं 40 ग्रेटर देन इक्वल 40, क्योंकि ये वैल्यू जो है इससे बड़ी तो नहीं है, यानी जो हमारी x की वैल्यू है y से बड़ी तो नहीं है लेकिन उसके इक्वल है। तो इस कंडीशन पे क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पर ट्रू आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर लेस देन इक्वल का भी सिंबल होता है। अगर आपने x लेस देन इक्वल क्या कर दिया, y कर दिया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जो 40 वैल्यू है इससे छोटी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर भी 40 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगी, लेकिन उसके इक्वल है, छोटी नहीं है फिर भी उसके क्या है, इक्वल है। तो इसको भी हम चेक करके देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम आ जाते हैं और यहाँ से हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद यहाँ से हमारी जो वैल्यू है x ग्रेटर देन इक्वल क्या y के है। तो यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू है ना ही वो y से बड़ी है ना ही वो y से, यहाँ पर y से छोटी है, लेकिन ना ही वो y से बड़ी है और ना ही y के इक्वल है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या रिटर्न होना चाहिए, फॉल्स रिटर्न होना चाहिए, जो कि हमारा एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं, यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू है क्या वो y से छोटी है, यानी कि y से छोटी है या फिर उसके इक्वल है। यहाँ पर लेस देन इक्वल y हम करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद रन करेंगे तो ये कंडीशन बिल्कुल क्या है, ट्रू है। तो उस कंडीशन पे हमें क्या रिटर्न में मिला हुआ है, ट्रू मिला हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 90 की जगह हम 40 कर देते हैं इस वैल्यू को, तो उस कंडीशन पे भी हमें क्या रिटर्न में मिलेगा। अब ये जो हमारी x की वैल्यू है y से बड़ी तो नहीं है लेकिन उसके इक्वल है, तो यहाँ पर ट्रू मिलेगा और यहाँ पर भी ट्रू मिलेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो रन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू क्या हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं। अभी तो यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा देखा हुआ है कि कैसे कौन सा काम होता है किस ऑपरेटर की हेल्प से। इसको आगे चल करके जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, इसको जो हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे तो वहां पर और डिटेल में हम इसको क्या करेंगे, सीखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब इसको हम सीखने वाले हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। इसका सिंपल सा काम होता है वैल्यू को असाइन करने का। तो यहाँ से असाइनमेंट ऑपरेटर, हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर को पहले ही पढ़ लिया है। जैसे इक्वल, जो हमारा इक्वल होता है ये क्या होता है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। मान लीजिए हमने a इक्वल क्या कर दिया, 10 लिख दिया। तो इस कंडीशन पे क्या हुआ, जो ये 10 वैल्यू लिखी गई है ये a के अंदर क्या हो गई है, असाइन हो गई है। आप a को कहीं पर भी यूज करेंगे तो क्या वैल्यू आपको मिलेगी, 10 वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि जो ये 10 वाली वैल्यू है a वेरिएबल के अंदर क्या कर दी गई है, असाइन कर दी गई है।
अब नेक्स्ट यहाँ पर जो होता है हमारा प्लस इक्वल, उसके बाद माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, यहाँ पर मॉड्यूलस इक्वल, उसके बाद डबल टाइम्स मल्टीप्लाई इक्वल। तो इस प्रकार के भी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। ये कैसे काम करते हैं, इन सभी को हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। मान लीजिए हमने कोई एक वेरिएबल बनाया नम नेम का, और इसके इक्वल हमने क्या वैल्यू रख दी, इसके इक्वल मान लीजिए हमने जो वैल्यू रखी वो 10 रख दी। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से नम को लिया और मुझे क्या करना है, इसमें कुछ वैल्यू को ऐड करना है। तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, यहाँ से नम इक्वल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम नम लिखेंगे और प्लस में हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ से मान लीजिए 20 ऐड कर दिया इसमें। तो नम के अंदर 10 वैल्यू है, 10 प्लस 20 अगर हम करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो नम के अंदर जो डेटा आएगा वो क्या आ जाएगा, 30 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है, उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर नम लिखा, प्लस इक्वल हमने क्या कर दिया, यहाँ से प्लस इक्वल ऑपरेटर को लिया, प्लस इक्वल हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 20 कर दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी नम वैल्यू है इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो 20 में ऐड हो जाएगी, और हम अपने नम को जब प्रिंट करेंगे तो वो रिजल्ट हमें प्रिंट में मिल जाएगा। नम के अंदर हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है, 10 प्लस 20 ऐड होकर के 30 मिल जाएगा। और जब हम नम को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट में आएगा, 30 प्रिंट में आएगा। अब इसको हम करके देखने वाले हैं एक बार। तो यहाँ से हम अपने कोड एडिटर पर आ जाते हैं, और यहाँ पर अभी के लिए सारी चीज़ों को हम यहाँ से हटाने वाले हैं, और यहाँ से हम कमेंट में दे देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने दे दिया ऑपरेटर। उसके बाद अब हमें करना क्या है, एक वेरिएबल हमने बनाया यहाँ से नम नेम का, और नम के इक्वल हमने वैल्यू क्या दे दी, यहाँ से 10 दे दी। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से नम वेरिएबल के अंदर हमने इक्वल यहाँ से क्या कर दिया, नम, उसके बाद प्लस हमने कितना ऐड कर दिया, 20 ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं किसको, अपने नम वेरिएबल को। तो यहाँ से हम नम वेरिएबल यानी नंबर वेरिएबल को हम यहाँ से प्रिंट करने वाले हैं। प्रिंट किया और यहाँ से रन किया। उस कंडीशन पे क्या प्रिंट में मिल रहा है, 30 प्रिंट में मिल रहा है। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हमने कर दिया, मान लीजिए यहाँ से हमने कर दिया नम, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से हमने लगा दिया इक्वल, ताकि हमें पता चले क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इस कंडीशन पे हमने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद अब नम इक्वल क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है, 30 वैल्यू प्रिंट हो रही है। इसी को करने का एक सेकेंड तरीका क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का अब हम यूज करने वाले हैं। इतनी चीज को हम एक सिंगल लाइन के अंदर और किस तरीके से लिख सकते हैं, नम लिखा हमने, उसके बाद प्लस, उसके बाद इक्वल, उसके बाद हमने इक्वल लिखा, उसके बाद हमने क्या लिख दिया, जो भी वैल्यू इसमें ऐड करनी होगी, यानी जो हमारा नंबर नेम का वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू जितनी भी ऐड करनी होगी हम यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए हमें क्या ऐड करनी है, यहाँ से 20 ऐड करना है, और यहाँ से हमने क्या किया, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे यहाँ से, और इसके बाद हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब अगर हम रन करते हैं तो उस कंडीशन पे नम इक्वल क्या प्रिंट में मिल रहा है, 30 ही प्रिंट में मिल रहा है। अगर मान लीजिए जो हमारा नंबर है उसके अंदर 10 वैल्यू है, उसमें हम कितना ऐड करना चाहते हैं, 100 और ऐड करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे 110 हमें प्रिंट में मिलना चाहिए, जो कि हमारे पास आ चुका है। तो इस प्रकार से जो हमारा प्लस इक्वल यहाँ पर ऑपरेटर होता है, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, उसका हम यूज करते हैं, जिसके अंदर हम वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है यहाँ से, यानी कि यहाँ पर हम वैल्यू को क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, 100 है। 100 में से हम कितना डिवाइड करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ से 50 हम डिवाइड करना चाहते हैं। तो क्या वैल्यू हमें प्रिंट में मिलनी चाहिए, यहाँ से 50 वैल्यू प्रिंट में मिलनी चाहिए, क्योंकि 100 में से 50 अगर डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 50 ही आएगा। यहाँ से हमने रिफ्रेश किया तो उस कंडीशन पे अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी प्रिंट में नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, इसको हम यहाँ से हटाते हैं, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, नम इक्वल 100 किया, और यहाँ से इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद रन करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं डेटा हमारा सेव नहीं हुआ था, यहाँ से नम इक्वल क्या प्रिंट में मिल चुका है, 50 मिल चुका है। अभी के लिए इसको हटाते हैं, और यहाँ से वैल्यू अगर हम कुछ चेंज करते हैं, मान लीजिए हमें कितना यहाँ से डिवाइड करना है, 40 ही डिवाइड करना है, तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट में आना चाहिए, यहाँ से आप देख सकते हैं नम इक्वल 60 क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है। इसी प्रकार से जो हमारा थर्ड होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई इक्वल। अगर दो नंबर्स को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट वैल्यू जो हमारी है 100 है, 100 में हम कितना मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए 2 की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से डिवाइड की जगह हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई इक्वल लिखेंगे, और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे ही रन करते हैं
उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि 100 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ चुकी है, 200 आ चुकी है। अगर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद सेव करेंगे और रन करेंगे तो आप देख सकते हैं डिवाइड होने के बाद यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आया हुआ है 2 से डिवाइड हो गया है 100, तो उस कंडीशन पे क्या आ रहा है, 50.0 आ रहा है। यहाँ पर 0 क्यों आ रहा है, पॉइंटिंग में वैल्यू हमेशा यहाँ पर जो पाइथन लैंग्वेज होती है इसके अंदर जब भी हम किसी भी नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारा रिजल्ट आता है वो किस में आता है, फ्लोटिंग वैल्यू में आता है। चाहे आपकी वैल्यू इंटीजर ही क्यों ना हो डिवीजन के बाद, लेकिन वो किस में प्रिंट करता है, फ्लोटिंग वैल्यू में ही प्रिंट करता है। तो यहाँ से डिवाइड होने के बाद हमारे पास 50.0 आ चुका है। अगर हमें क्या करना है, मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस भी हम निकाल सकते हैं। तो जिसके लिए हम मॉडुलो ऑपरेटर को यूज करेंगे, मॉडुलो इक्वल, और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद रन करते हैं तो उस कंडीशन पे इसका जो मॉडुलस आया है वो क्या आ चुका है, 0 आ चुका है, क्योंकि जो 100 है वो 2 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उस कंडीशन पे जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। चाहे तो हम यहाँ से वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से 50 कर दिया और इसको हमने 2 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद इसको रन करेंगे तो भी यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसी की जगह अभी हमने यहाँ से क्या कर दिया, 3 कर दिया। अब इसके बाद हम सेव करके रन करते हैं तो इस कंडीशन पे हमारा रिजल्ट 1 आना चाहिए, जो कि आ चुका है, क्योंकि 2 से 3 जो है पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा, जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है, अगर हमें पावर निकालनी हुई, यानी कि मान लीजिए हमें यहाँ पर 3 की पावर कैलकुलेट करनी है, तो उस कंडीशन पे 3 की पावर हमें 2 टाइम्स चाहिए। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, डबल टाइम्स मल्टीप्लाई लगा दिया और इसको हमने क्या किया, रन किया। तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि 3 की पावर 2 अगर हम करेंगे तो 9 आता है। तो यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। अगर यहाँ से हम क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं और उसके बाद हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं, तो फिर हम यहाँ पर रिजल्ट को देख सकते हैं क्या आता है। यहाँ से इसको हम डिलीट करने वाले हैं अभी के लिए और इसको हम सेव करके रन करेंगे तो यहाँ से 16 आ चुका है, क्योंकि जो 4 की पावर होती है अगर 2 करते हैं तो उस कंडीशन पे 16 आता है। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर पावर ऑपरेटर होता है असाइनमेंट के अंदर, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसको हम एक ही लाइन के अंदर सारे काम को आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो होता है हमारा, वो कौन सा होता है, हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। 4th नंबर ऑपरेटर जो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम समझने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा नॉट ऑपरेटर आता है, एंड आता है, और आता है। ये तीनों कैसे वर्क करते हैं इसको हम समझ लेते हैं। जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल यानी कि ये बुलियन वैल्यू होती हैं, यानी या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर किस में रिटर्न होगी, फॉल्स में हमारी वैल्यू रिटर्न होगी। यानी एक प्रकार से ये बुलियन वैल्यू को रिटर्न करता है, जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। और जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है, इसके अंदर जो हमारा नॉट ऑपरेटर होता है, ये सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करता है, और जो एंड और ऑपरेटर होता है ये डबल ऑपरेंड पर वर्क करता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यानी एक प्रकार से यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि 2 ऑपरेंड यहाँ पर यूज होंगे और दोनों ऑपरेंड अगर यहाँ पर ट्रू होते हैं तो उस कंडीशन पे जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी, यानी कि फर्स्ट वाली भी वैल्यू क्या है, ट्रू है, एंड यहाँ पर यूज करेंगे, और सेकेंड वाली भी वैल्यू क्या है, ट्रू है, उस कंडीशन पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, फॉल्स है, एंड ऑपरेटर, उसके बाद सेकेंड वैल्यू क्या है यहाँ पर, ट्रू है, तो उस कंडीशन पे ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर ट्रू है, एंड जो सेकेंड वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर फॉल्स है, तो उस कंडीशन पे भी ये क्या रिटर्न करेगा, जो हमारा एंड ऑपरेटर है, फॉल्स रिटर्न करेगा। मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू भी फॉल्स है और सेकंड वैल्यू भी फॉल्स है, एंड और सेकेंड वैल्यू भी क्या है, फॉल्स है, तो उस कंडीशन पे तो ये फॉल्स रिटर्न ही करेगा। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है ये ट्रू उसी कंडीशन पे रिटर्न करेगा जब हमारी दोनों स्टेटमेंट क्या होंगी, ट्रू होंगी, यानी दोनों कथन सही होंगे, तभी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज सभी कंडीशन पे ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अब यहीं पर अगर हम किसकी बात करें, यहाँ पर इसको हम पहले कोड करके देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करने वाले हैं अपने और ऑपरेटर की। तो यहाँ से हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कोड करने वाले हैं। अभी के लिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं
और यहाँ से कमेंट क्या डालने वाले हैं, यहाँ पर हमारा होगा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं, यहाँ से सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ पर प्रिंट कराया, सिंपल सा हम प्रिंट करा के देखने वाले हैं। प्रिंट क्या कराया, मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू हमने क्या दे दिया, यहाँ से ट्रू दे दिया, और सेकंड यहाँ पर हमने एंड ऑपरेटर को यूज किया, सेकंड वैल्यू हमने क्या ले लिया, फॉल्स ले लिया, और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ पर जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, जब हमारी दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। यहाँ से हमने इसको रन किया तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, फॉल्स आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसकी जगह भी हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, यानी दोनों वैल्यू हमारी क्या हो चुकी हैं, ट्रू हो चुकी हैं, तो उस कंडीशन पे क्या रिटर्न होगा, यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा। अगर हमारी दोनों वैल्यू क्या हो जाती हैं, फॉल्स हो जाती हैं, तो उस कंडीशन पे तो फॉल्स रिटर्न ही होगा। तो यहाँ से हम इसको भी करके देख लेते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या रिटर्न होगा, यहाँ से रन करेंगे तो भी क्या रिटर्न होगा, फॉल्स ही रिटर्न होगा। अगर इसको हम ऑपरेंड के ऊपर करके देखना चाहते हैं, यानी कुछ वैल्यू लेकर के, अब मान लीजिए हमने यहाँ से कोई वैल्यू ले ली, इसकी जगह पर यहाँ से हमने रख लिया, प्रिंट किया, और प्रिंट के अंदर हमने फर्स्ट वैल्यू यहाँ से ले लिया, यहाँ पर एक वैल्यू ले लिया 10 ग्रेटर देन यहाँ से 20। उसके बाद हमने किसका यूज़ किया, यहाँ से एंड ऑपरेटर का यूज़ किया, एंड एक और स्टेटमेंट हमने यहाँ से ले लिया। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, हमने यहाँ से ले लिया जो 10 है वो क्या है, लेस देन इक्वल किसके है, 30 के, और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद जो 10 है वो क्या 20 से यहाँ पर बड़ा है, तो इस कंडीशन पे फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, और जो 10 है वो 30 से क्या छोटा है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, यानी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकंड कंडीशन ट्रू। तो इस कंडीशन पे जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है, तो इसके अंदर एक कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है, तो उस कंडीशन पे ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से फॉल्स ही रिटर्न करेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने दोनों कंडीशन को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, यानी यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 40 कर दिया, और इसको हमने सेव किया। अब जो 40 है वो 20 से बड़ा है, और जो 10 है वो 30 से छोटा है, यानी कि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। यहाँ से हमने रन किया तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या वैल्यू रिटर्न में मिली हुई है, ट्रू वैल्यू रिटर्न में मिली हुई है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है वो तभी यहाँ पर वैल्यू फॉल्स रिटर्न करता है जब यहाँ पर कोई ना कोई, यानी दोनों ऑपरेंड में से एक भी वैल्यू अगर फॉल्स होती है तो उस कंडीशन पे ये फॉल्स रिटर्न करता है। ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन में हमारी जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी, तभी ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये किसकी कंडीशन होती है, जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है। अब हम अपने और ऑपरेटर के लिए देखने वाले हैं कि और ऑपरेटर किस प्रकार से वर्क करता है। और का मतलब क्या होता है, अथवा होता है, एंड का मतलब होता है और यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं और ऑपरेटर के लिए। तो और ऑपरेटर के लिए मान लीजिए ये फर्स्ट वाली वैल्यू हो गई, ये सेकंड वाली वैल्यू हो गई। फर्स्ट में अगर वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ से ट्रू है, और यहाँ से और ऑपरेटर हमने लगा दिया, सेकंड वाले के अंदर भी वैल्यू हमारी ट्रू है, तो उस कंडीशन पे क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। नेक्स्ट यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, और सेकंड वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो भी हमारी वैल्यू क्या रिटर्न होगी, ट्रू रिटर्न होगी। यानी अथवा है, यानी कि दोनों में से अगर एक भी सही है तो उस कंडीशन पे ट्रू रिटर्न कर दो, यानी वो सही ही है। मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, और सेकंड वैल्यू क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो उस कंडीशन पे क्या रिटर्न होगा, यहाँ पर ट्रू ही रिटर्न होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन तो ट्रू है ही। उसके बाद मान लीजिए हमारी यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू भी फॉल्स हो जाती है, और ऑपरेटर लिखेंगे, और सेकंड वैल्यू भी फॉल्स हो जाती है, तो उस कंडीशन पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी एंड ऑपरेटर का जस्ट अपोजिट होता है, जिस कंडीशन पे एंड ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करता है उस कंडीशन पे हमारा और ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है। और एक सिंगल कंडीशन होती है, यानी जब हमारी दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगी उस कंडीशन पे हमारा और ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करता है। अब इसको भी हम करके देखने वाले हैं। यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं अपने और ऑपरेटर को। अब मान लीजिए यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसकी जगह पर और ऑपरेटर लिख देते हैं जहाँ पर हमने एंड लिखा हुआ था। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, और लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, और ऑपरेटर लिख दिया, और इस लाइन को अभी के लिए हम यहाँ से कमेंट आउट करने वाले हैं।
ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से हमने सेव किया। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन भी हमारा यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है एंड जो सेकेंड यहाँ पर स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है। उस कंडीशन पे हमारा और ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। अब मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू जो हमारी है वो क्या है, ट्रू है। उसके बाद इसको हमने सेव किया। अब हमारा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, सेकेंड वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो भी यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि और ऑपरेटर यहाँ पर यूज किया गया है। अब मान लीजिए यहाँ पर सेकेंड भी वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ से ट्रू है, तो उस कंडीशन पे क्या रिटर्न होगा, यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ से हम इसको रन करेंगे तो उस कंडीशन पे क्या रिटर्न होना चाहिए, अब तो ये ट्रू रिटर्न ही करेगा, यानी फॉल्स उसी कंडीशन पे रिटर्न होगा जब हमारी दोनों स्टेटमेंट क्या होंगी, फॉल्स होंगी तब। अब इसको हम थोड़ा सा करके देखने वाले हैं यहाँ से ऑपरेंड के ऊपर। अब यहाँ से अगर आप देखें तो फर्स्ट कंडीशन भी हमारी ट्रू है, यानी 40 ग्रेटर देन 20 से है और 10 लेस देन 30 से है, तो दोनों कंडीशन ट्रू है। तो उस कंडीशन पे जो हमारा और ऑपरेटर होगा वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मान लीजिए जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है इसको हम क्या कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। जो 10 है वो 20 से बड़ा नहीं है। अब इसको हम रन करते हैं, फिर भी ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू ही रिटर्न कर रहा है। क्यों ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इन दोनों में से एक कंडीशन क्या है, यहाँ पर ट्रू है। जब हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी उसी कंडीशन पे हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न में मिलेगी। तो ये काम होता है और ऑपरेटर का। अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारे पास आता है वो होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, नॉट का इस प्रकार से सिंबल होता है, और के लिए जो हमारा सिंबल होता है वो इस प्रकार से सिंबल होता है, एंड जो हमारे एंड के लिए सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है। तो इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का हम यूज करने वाले हैं। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न्स फॉल इफ द रिजल्ट इज ट्रू। अगर जो हमारा रिजल्ट होता है वो ट्रू रहेगा तो उसको क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। बिल्कुल अपोजिट करता है ये जो हमारा नॉट होता है, ये क्या करता है, अपोजिट कर देता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अगर हम यहाँ से कर देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, इसको हम क्या करने वाले हैं, कमेंट आउट करने वाले हैं। और यहाँ से मान लीजिए हमने क्या लिया, यहाँ से हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट क्या कर दिया, नॉट ट्रू, और इसको हमने क्या किया, सेव किया। तो अभी क्या रिटर्न होगा, यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट वैल्यू को क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, अगर यहीं से मैंने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। और इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद रन किया तो उस कंडीशन पे क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। अगर इसको हम ऑपरेंड के ऊपर यूज करके देखना चाहते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद हमने यहाँ से नॉट लगा दिया। नॉट लगाने के बाद यहाँ से जो 20 है वो ग्रेटर देन 10 से है, हमें पता है कि जो 20 है वो 10 से बड़ा है, तो यानी कंडीशन हमारी ट्रू हुई। लेकिन आगे नॉट लग गया है तो क्या रिटर्न होगा, यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा। तो आप देख सकते हैं इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या रिटर्न हुआ है, फॉल्स रिटर्न हुआ है। अगर मान लीजिए इस कंडीशन को ही हम गलत कर देते हैं यहाँ से, यानी कि जो हमारा 5 है वो 10 से बड़ा नहीं है, तो यानी कि ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर क्या रिटर्न होगा, इसको हम हटाते हैं यहाँ से और इसको हम सेव करते हैं, तो यहाँ से अब क्या रिटर्न होगा, ये ट्रू रिटर्न होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कंडीशन पे ट्रू रिटर्न हुआ है। तो इस प्रकार से जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये वर्क करते हैं जब भी हमें चेक करना होता है, और जो हमारा यहाँ पर नॉट ऑपरेटर होता है एक सिंगल ऑपरेंड पर ही वर्क करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ से हमने सीखा कि पाइथन के अंदर जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले ऑपरेटर्स होते हैं वो यही 4 होते हैं, अर्थमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट और लॉजिकल। इसके अलावा भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स हैं उसको हमने यहाँ पर बता दिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।